अच्छा जी, जिक्र हो रहा है शादियों का, तो एक शख्स बहुत ज़रूरी होता है, एक कनेक्शन बहुत ज़रूरी होता है आजकल हमारे माशरे में, जिसे हम मैरिज ब्यूरो कहते हैं। या ज़ाहिर है अगर आपकी शादी ऐसी नहीं, अगर आपको शादी के लिए ज़रूरत पड़ रही है किसी मैरिज ब्यूरो की, दैट मीन्स कि आपका ज़ाहिर है कहीं से कोई अरेंज मैरिज नहीं हुई है, और हो सकता है कि आपकी कोई लव स्टोरी भी ना हो। लेकिन यहाँ पर ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो काम आते हैं। वेस्ट में भी ऐसा ही है, बहुत सारी सर्विसेज ऐसी होती हैं जहाँ आप जा सकते हैं। पाकिस्तान में भी ऐसा ही है और बहुत अरसे से ऐसा है। नॉर्मली ख़वातीन जो हैं वो रिश्ते करवाती हैं, लेकिन हमारे यहाँ अब आजकल मेन जो हैं वो भी रिश्ते करवा रहे हैं। उसमें से एक हक साहब हैं जिनको आज हमने स्टूडियोज़ के अंदर बुलाया। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक? ठीक ठाक, आप ठीक हैं? बस अल्लाह का शुक्र, फर्स्ट क्लास। डॉक्टर समरीन वसीम, आलिया टीपू, नुमान आरिफीन, ज़ोहरी रज़ा और हक साहब। इनको पूरी दुनिया हक साहब के नाम से जानती है। सो सर, कब शुरू किया था ये काम? ये मैंने 15 ईयर्स 15 साल। और इनसे पूछिए रिश्ते कितने करवाए इन्होंने? कितने करवाए? रिश्ते में काफ़ी रिश्ते करवाए हैं, काउंट मैं कभी नहीं करता कितने हुए हैं। काफ़ी रिश्ते काफ़ी रिश्ते करवाए। अच्छा, आपके पास नॉर्मली कौन से लोग आते हैं? हमारे पास नॉर्मली चॉइस लेके लोग आते हैं, और जो फैमिली अच्छी होती हैं लेकिन उनके कनेक्शंस नहीं होते, अलोन हो जाते हैं, मिलते नहीं एक दूसरे से, फंक्शंस में नहीं जाते, या कोई बाहर से कोई फैमिलीज आई हुई हैं जो कराची में अपने आप को अकेला समझते हैं, वो लोग आते हैं। जो दूसरे आते हैं वो स्पेशल चॉइस लेके आते हैं। जैसे कोई लड़का है, उसको कैसी लड़की की तलाश है जो ब्यूटीफुल हो, ठीक ठाक हो, फैमिली अच्छी हो, अपना चॉइस जो उनका है। लड़कियां तो उनकी अपनी होती हैं, और कई दफ़ा ऐसे लोग भी आते हैं हमारे पास कि जो बच्चियां तो उसकी भी होती हैं उनके पास फैमिली में, लेकिन उनकी मदर फैमिली में करना नहीं चाहती। रियली? जी, पहले वो अपने लेके आती हैं, मेरी भतीजी है, भांजी है, इसकी करवाएं, पहले वो उनकी हो जाती, फिर अपना बेटा लेके आती हैं। ऐसा भी होता है। पहले एक्सपेरिमेंट करती है, फिर एक्सपीरियंस करती है। एक्सपेरिमेंट करती हैं या सिर्फ वहाँ करना, हमारा असेसमेंट है कि वो करना नहीं चाहती। वो बोलती हैं, आगे कहती हैं कि अगर मैं इनकी नहीं कराती मजबूरन यहाँ मुझे करनी पड़ती, मेरा बेटा नहीं मानता यहाँ करने के लिए। ओके, ये चीज़ें होती हैं। ओके ओके। अच्छा आलिया, आपके पास कब लोग आते हैं? कितने अर्से पहले बुकिंग करवाते हैं? हमारे पास यूजुअली या तो डिजाइनर के पास से होकर आते हैं कपड़ा ऑर्डर करने के बाद, ड्रेसेस एंड ऑल, और या फिर पहले आ जाते हैं। ओके। तो कभी कभी वो सजेशन मांगते हैं कि हमें देना चाहिए, हम पे हमारी कॉम्प्लेक्शन पे वो बहुत अच्छा होता है। हम उन्हें सजेस्ट कर सकते हैं कि आपके ये कलर, स्पेशली मेरे पास जो भी ब्राइड्स बुकड हो जाती हैं तो उनकी एक मीटिंग मेरे साथ जरूर होती है। ऐसा कुछ नहीं है कि बस बुकिंग्स ले लो और ये ले लो। आई हैव टू मीट माय ब्राइड। अच्छा, मुझे बात बताएं, कुछ खवातीन ये भी स्ट्रेस की वजह से वो कहती हैं बाल झड़ रहे हैं, गिर रहे हैं, ये सब शुरू होता है ना, पहले से आ जाते हैं तो वी स्टार्ट ट्रीटिंग देम ना। अच्छा, देयर स्किन प्रॉब्लम्स, देयर हेयर प्रॉब्लम्स, आई मीन एनी प्रॉब्लम, बाय लुकिंग एट द फीट, हैंड्स। तो मैं बहुत फ्रेंडली होकर उन्हें मशवरा देती हूँ। बहुत ज्यादा लोग मानते हैं और बहुत सुनते हैं, बाद में बहुत खुश होकर बताते हैं कि there's lot of improvement अल्हम्दुलिल्लाह। और वो हम भी सारा ऑनेस्टी से उनका काम करते हैं, उन्हें एडवाइस देते हैं। हम उन्हें बिल्कुल ये नहीं कहते कि बस हमारे पास ही आप सब कुछ करा लें, ठीक है आपकी कन्वीनियंस है, हमारे पास यही रेंज है, ब्रांडेड भी है, नॉन ब्रांडेड भी है, बट अच्छी चीज है, सब अच्छी चीजें, और हर क्लास हमारे पास आ सकती है। ऐसा कुछ नहीं है कि ओ एलेनोरा, आलिया टीपू इज एक्सपेंसिव। नहीं, एक्सपेंसिव हम, अगर आप हाई रेंज में जाएंगे एक शॉप पे आपको हर तरह की चीज मिलेगी। तो हम सस्ते से सस्ता, महंगे से महंगा, महंगा और सस्ता नहीं है, क्वालिटी मैटर्स। हम हर एक को बेस्ट क्वालिटी देने की कोशिश करते हैं, बिकॉज अवेयरनेस है तो मैं किसी के भी स्किन और बाल खराब नहीं करूंगी। That's wonderful. That is really wonderful. Yeah. That is really wonderful. And I'm responsible for it. अच्छा ज़ोहरी, आप मुझे बताइए कि आप जो वेडिंग प्लानिंग करती हैं तो सबसे पहले आप कोई रिक्वायरमेंट आपकी भी होती है कि जी ये ग्रूम की फैमिली से रिक्वायरमेंट है, ये मेरी ब्राइड की फैमिली से रिक्वायरमेंट है, या कभी ऐसा होता है कि ग्रूम ने कोई और वेडिंग प्लानर चूज कर लिया है और ब्राइड ने कोई और वेडिंग प्लानर चूज कर लिया है, अब दोनों के अंदर झगड़े हो रहे हैं कि नहीं ये कलर थीम ऐसा है, वो कलर थीम ऐसा है, कभी ऐसा होता है? नहीं, ऐसा नहीं होता। उमन ज्यादातर तो यही होता है कि जब लोग हमें बुक करते हैं 6 महीना पहले या 1 साल पहले, डिपेंड करता है कि कितने वो अरसे पहले करें, तो जब वो हमें बुक करते हैं तो हमारा भी की तरह हिसाब है कि मेरा उनसे एक कंसल्टेशन पीरियड होता है, एक टाइम होता है, मैं पूरी फैमिली से मिलती हूँ, मैं देखती हूँ
मैं ये कभी नहीं करूंगी कि पेरेंट्स आए और ग्रूम और ब्राइड से मिले बगैर मैंने ये सारा कुछ कर दिया, बिकॉज इसके अंदर ये होता है कि अगर आप सिर्फ ब्राइड से मीटिंग कर लें, उनके माँ बाप से ना करें, तो वो एंड वक्त पे जब आप काम कर रहे होते हैं तो पता चलता है वो कुछ और मांग रहे हैं और ब्राइड कुछ और कह के गई है। तो ये पूरी फैमिली से मिलना बहुत जरूरी होता है। लड़ाई झगड़े बिल्कुल नहीं होते, ये जरूर होता है ब्राइड ने हमें बुक कर लिया, ग्रूम ने किसी और को बुक कर लिया, मगर वो फिर उनकी बुकिंग उनके अपने इवेंट के लिए और हमारी बुकिंग जो है वो उनके लिए, ब्राइड के लिए। अब आप तीनों से मैं सवाल कर रहा हूँ, जो शादी का जोड़ा होता है दुल्हन का और दूल्हा का, वो सारी थीम के साथ जाता है, उसमें उसका मेकअप भी जाता है, उसके हेयर स्टाइल भी जाता है, मैचिंग नहीं होता। अच्छा, अब जो हमने रियलाइज किए ये चीजें कि ऐसा नहीं होता कि रेड लिपस्टिक है, रेड जोड़ा है, रेड मेकअप है, रेड कार्पेट है, रेड सोफा है, सो यू शुड। मेरा जो होता है ना, इन लोगों का जरूर वो होता होगा, थोड़ा सा टच दे दिया उस कलर का, लेकिन हम एटलीस्ट मैं बिल्कुल भी वो कलर इस्तेमाल नहीं करती। मैं सिर्फ अगर वो कलर इस्तेमाल करूंगी तो वो छोटे छोटे कुशन्स रख दिए दूर दूर कि आपने अगर ब्राइड ने मैरून पहना है तो मे बी परहैप्स नैपकिन्स रख दी, लेकिन मैं वो कलर कभी इस्तेमाल नहीं हम भी मैचिंग नहीं करते। लेकिन हमारा जो सेट डिजाइनिंग होगी या हमारा जो कलर होगा उसके बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट में जाएगा वो। अच्छा, द थिंग्स बिगिंस फ्रॉम अस, यहाँ से हर चीज शुरू होती है, ठीक है। बात ये होती है कि वलीमे के अंदर शुरू तो उनसे होती है, बट दैट्स शुरू नहीं से होती है, लेकिन जब रिश्ता हो जाता है, जब हमारे पास आते हैं, बात ये होती है कि जो वलीमा जो होता है ना, वलीमा आजकल एक ट्रेंड डेवलप हो चुका है कि इट्स ऑल पेस्टल, ऑल लाइट, ऑल सॉफ्ट। मैंने आपको वही वाली बात शुरू में, हर ओकेजन की थीम है, वलीमे की थीम आजकल बहुत ही पीस, व्हाइट, पिंक, सॉफ्ट कलर्स। उसी तरीके से मेकअप के अंदर भी कोई ट्रेंड आ गया है, बिल्कुल लाइट मेकअप। अच्छा, इनको जो डेकोर करना होता है उसको भी बड़ा सॉफ्ट कलर्स में रखते हैं, ठीक है। अच्छा, बारात, ओहो, भड़कता हुआ कलर, रेड, मरून, ये सारे कलर्स ऐड होते हैं, यानी कि रॉयल कलर्स ऐड होते हैं, जिसके अंदर आप कोई भी कह सकते हैं जो बादशाहों की जो कलर। आप इसी तरह से बात करते रहे, मेरा मूड बन जाएगा, प्लीज बात करते रहिए। मतलब यू नो, जिस तरह से तुम बता रहे हो ना, यू शुड बी अ मैरिज कंसल्टेंट। आपका एक और शादी मूड बनाएंगे। अच्छा, फिर उस तरीके, अच्छा मेरा काम ऐसा होता है, जैसे मैं शेरवानी का जो मैं काम कर रहा हूँ, जैसे आलिया ने कहा कि वो हर क्लाइंट से मिलती हैं। अच्छा, मेरे पास जो है मेरा एक डिफरेंट क्राइटेरिया है, मैं फिनिशिंग के दौरान मिलता हूं, क्योंकि मैं फैक्ट्री, क्योंकि वो वजह ही होती है कि हर दुल्हा की आजकल, सॉरी टू से, मतलब कि खैर इट्स नॉट अ सॉरी, लोग आजकल कनेक्टिविटी शुरू हो जाती है शादी से पहले लड़की के साथ लड़की की, ठीक है ना। तो आपस में अब आप जो है ना बात से बात बहुत निकालते हैं। नहीं, मैं सोच रहा हूँ ये क्या मतलब, होपफुली होनी चाहिए, होनी चाहिए, तो होनी चाहिए। बात क्या मतलब सॉरी को मैंने जब भी रिवर्स किया, मतलब हेलो, मैंने बात करने से पहले सॉरी को पहले रिवर्स आप तो नहीं थी जिनकी तस्वीर सॉरी को मैंने जब भी पहले इसको रिवर्स किया। अच्छा, खैर सिलसिला ये होता है कि जब बातचीत शुरू हो जाती है तो लड़के को, मैंने आज मोस्टली देखा है, लड़कियां कमांड करती हैं पहले से कि शादी में ये शेरवानी पहननी है, ये नहीं, अब छोड़े ना, दोनों करते, लड़कियों की अवेयरनेस ज्यादा है चीजों में, गाइड करती, कमांड कहें, गाइड कहें, आप क्या कहेंगे? आप कमांड कहेंगे, गाइड? हम आपको अपने नए शो में शादी के दौरान लड़ाई झगड़ा में खुशामदीद कहते हैं, गाइड करते हैं। हमारे प्रोड्यूसर कह रहे पल्लू से बड़े प्यार से रिक्वेस्ट करती है कि देखिए ज्यादातर वो रिक्वेस्ट गलत बात है यार, जब से डिग्री में आलिया, वजह ये है कि मैं साहिर लोधी शो में हूँ, अगर मैं कोई सीधा जुमला कहूंगा तो साहिर उसको टेढ़ा करेंगे, तो इससे पहले कि मैं टेढ़ा करके इनको डिलीवर करूँ तो वो ज्यादा बेहतर है। रेपुटेशन बन गई है, ऐसा मैं हूँ नहीं, बट अच्छा खैर, तो वजह ये होती है कि लड़कों का माइंड सेट होता है, ठीक है, और उनका जो माइंड सेट होता है ना, तो बड़ा मुश्किल होता है कि उनको कभी स्विच करना। सेल्समैन को तो बिल्कुल हमारे किसी भी काम नहीं कि उनका माइंड स्विच करा दें, अदरवाइज अंटिल और अनलेस जब तक अगर डिजाइनर खुद इन्वॉल्व नहीं है तो ठीक है। वो जब करते हैं ना तो हमें ये देखना होता है कि एंड में इसको फिनिश किस तरह करना है, यानी ब्लैक शेरवानी है तो ब्लैक शेरवानी के साथ बाकी एसेसरीज को कैसा रखना है जिससे वो देखने में खूबसूरत लगे। तो ये मेरा जो है, ये मैं एंड प्रोसेस का काम ये मैं अपने हाथ में लेता हूं, तो जिससे ये होता है कि मैं मास प्रोडक्शन के अंदर काम भी कर लेता हूं और लोगों को मैं आसानी से हैंडल कर लेता हूं। वरना अगर मैं पहले हैंडल करने गया तो मेरा तो टाइम टेकिंग, एक क्लाइंट तो जी 4 घंटे 3 घंटे 2 घंटे बड़े आराम से खा जाए, अंदाजा ही नहीं हो पाता। एक छोटा सा ब्रेक है जी, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। एक बहुत कॉमन सा फिनोमेना है कि शादियों में खाना लेट सर्व होता है और वो लोग जो डायबिटीज के पेशेंट होते हैं
वो या तो घर से खाना खा के जाते हैं या बेचारे कहीं से खाना मंगवा के सैंडविच वगैरह रख लेते हैं या अपने साथ लेके जाते हैं। छोटा सा ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद।